Three Laughing Monks Story. No names are mentioned because they never disclosed their name to anyone. They did only one thing. They would enter a village, stand in the market or a crowded place and start laughing. They would laugh with their whole being, and their laugh is so infectious that others also start laughing, and whole crowd would start laughing. When the whole town would get involved in it, then they would move to another town. 3 हंसते हुए भिक्षुक की कहानी। उनका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं था क्योंकि उन्होंने कभी किसी को अपना नाम नहीं बताया। वो सिर्फ एक काम करते थे, किसी भी गांव में पहुंचकर उस गांव की सबसे भीड़ वाली या मार्केट प्लेस में जाकर वो हंसना स्टार्ट कर देते थे। उनका हंसना ऐसा होता था, वो इतना दिल खोल के हंसते थे कि उनको हंसते हुए देख कोई भी इंसान हंसना स्टार्ट करते और भीड़ के सभी लोग उन्हें हंसता हुआ देख हंसने लग जाते थे। जब गांव के सभी लोग हंसने लग जाते थे तब वो उस जगह से दूसरे गांव चले जाते थे। They would not teach anything. Their only message, that is laugh. Because of their joy and laugh, they become so famous all over the country as 3 laughing monks. People loved and respected them because they were not laughing at anyone or any particular situation. Whenever people would ask for their name, they would never answer anything and simply laugh. उन्होंने कभी किसी को कुछ नहीं सिखाया। उनका सिर्फ एक ही मैसेज था और वो था हंसना, जो वो खुद हंस कर देते थे। वो कभी कुछ नहीं बोलते थे। उनकी खुशी और उनका हंसना लोगों की ज़िंदगी में कुछ पलों के लिए बहुत सारी खुशियाँ ले आता था। लोग अपनी चिंताएं, अपनी परेशानी भूल जाते थे और ऐसे ही करके वो तीनों पूरी कंट्री में बहुत फेमस हो गए। 3 हंसते हुए भिक्षुक के नाम से। उन्हें सब इसी नाम से पुकारते थे। लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे और उनसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि उनको हंसते हुए देख उनकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आ जाती थी। वो सब कुछ, सारी परेशानी लोग भूल जाते थे। वो तीनों भिक्षुक किसी इंसान के ऊपर, किसी कोई पर्टिकुलर बात के ऊपर नहीं हंसते थे, ना ही वो कभी किसी का मजाक उड़ाते थे। लोग जब उनसे कुछ पूछने जाते थे, उनका नाम पूछते थे, तो वो ये सुनकर या कुछ भी कोई उनसे जब पूछता था तब भी वो तीनों हंसने लग जाते थे। As time passed, they grew old and one of the 3 monks would die. The whole village was sad and people gathered. But when other 2 monks enter the village, they start laughing loudly and such a belly laugh. All villagers feel strange and one man asks them, "Why are you laughing?" So first time the monks ever spoke and said, समय धीरे धीरे बीतता गया और बुढ़ापा आता गया। उन तीनों भिक्षुक में से एक भिक्षुक की मृत्यु हो गई। पूरे गांव के लोग दुखी हो गए और लोग इकट्ठे हुए। लेकिन जब बाकी के 2 भिक्षुक उस जगह पहुंचे तो वो हंसने लगे और पूरी तरह से, पूरे दिल खोल कर, पूरा जोर जोर से हंसने लगे। गांव के लोग ये सब देखकर सोचने लगे कि ये क्या हो रहा है। फिर एक आदमी ने पूछा कि अब तुम क्यों हंस रहे हो? तो आज पहली बार वो भिक्षुक बोले और उन्होंने कहा, "We are laughing because our friend has won. We were always wondering as to who would die first among of us. We got bet on it, and this man defeated us. We are laughing at our defeat and his victory." The dead monk's last wish not to change his clothes. So just to respect his wish, people did not change his clothes. When the body was put to fire, suddenly people became aware that he had hidden some firecrackers under his clothes. Again, the whole village laughed together. तो तीनों भिक्षुक बोले कि हम इसलिए हंस रहे हैं
क्योंकि हमारा दोस्त आज जीत गया। हम तीनों कभी कभी ये सोचते थे, हम तीनों जब साथ में थे तो हम सोचते थे कि हम तीनों में से कौन पहले मरेगा, किसकी मृत्यु पहले होगी। तो हम तीनों बोलते थे कि पहले मैं मरूंगा, पहले मैं मरूंगा, और इस बात पे हम बेट भी लगाते थे। और ये आदमी आज जीत गया और हम हार गए। हम अपनी हार पर और इसकी जीत पे हंस रहे हैं। मरे हुए भिक्षुक की एक आखिरी ख्वाहिश थी, वो ये थी कि उसके कपड़े ना बदली जाए और उसे बात ना दिया जाए। सो उसकी आखिरी ख्वाहिश को रिस्पेक्ट देने के लिए लोगों ने उसके कपड़े नहीं बदले और उसको बात नहीं दिया। जब उस मरे हुए भिक्षुक की बॉडी को आग दी गई तो लोगों को समझ आया कि उसके कपड़ों में कुछ छुपा हुआ था। उसके कपड़ों में पटाखे छुपा रखे थे उसने, और वो पटाखे जब जलने लगे तो ये सब देखकर गांव के सभी लोग हंसने लगे।